तो ये सभी एपिसोड की शुरुआत दी है यान कैसे जो डेमन की दुनिया में आता है चांग टियन से यहाँ पे मिलता है। चांग टियन को बहुत ही चोट लगी हुई थी तो यान के कहता भी आपको तो बड़ा चोट लगा हुआ है। ये कहता पहले से मेरी उम्र यहाँ पे कम बची हुई थी, यानी 1000 या 2000 साल में मेरी मौत वैसे भी हो जाती। हाँ तो भाई चोट भी लग गया तो थोड़ा सा और पहले मौत हो जाएगा, चलेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये यान के यहाँ पे बताता है कि ये लीजिए भाई पील, ये पील यहाँ पे खा लोगे ना, ये ड्रैगन ब्लड पील यहाँ पर आप ठीक हो जाओगे, हाई रैंक का है। ये भी कहता हाई रैंक का ड्रैगन ब्लड पील, यार नहीं बड़ा कीमती होता है। एक तो भाई उम्र मेरे पास ज्यादा बची हुई नहीं है, मैं लेके क्या करूंगा, तेरे पास अभी बहुत उम्र यहाँ पे बचा हुआ है, तू ही ले ले और तू यूज कर। ये यार को तो डोंट वरी, मेरे पास एक दो नहीं बल्कि ढेर सारा यहाँ पर है। तो ये भी कहता फिर तो भाई एक मैं ले ही सकता हूँ। हाँ तो आराम से एक ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे शिप के पास जाता है तो खबर आती है कि भाई एक बंदा ना अभी भी जिंदा रह गया। ये भी कहते एक बंदा अभी भी जिंदा रह गया, कौन यहाँ पर है? हाँ तो एक बंदा यहाँ पे था। तो यहाँ के बोलता है भाई ये तो बड़ा कमजोर यहाँ पे लग रहा है, ये कैसे जिंदा यहाँ पे बच गया? ये लोग बताते हैं शायद भाई इसने कोई आर्टिफैक्ट पहना था जिससे ना भाई इसका और यहाँ पे छुप चुका था, इसकी वजह से। और क्या? तो यहाँ को बोलता पक्का भैया जो बंदे लोग यहाँ पे थे जिसकी जान मैंने निकाली मेन मालिक की, तो उसका बेटा यहाँ पर होगा, इनका यंग मास्टर ना। ये भी कहता है यस 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 मैं उसी का बेटा यहाँ पर हूँ, प्लीज हमें जान यहाँ पे छोड़ दो। और जैसे कि हमको खबर मिली थी कि इसने एक लड़की को किडनैप यहाँ पे किया था और लड़की भी वहीं पे थी, लेकिन उसको ना बर्फ के अंदर यहाँ पे जमा करके रखा गया था। तो ये भी पूछता कि हाँ भाई यही लड़की है ना जिसको तूने किडनैप यहाँ पे किया था? ये कहता यस 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 मैंने इसको किडनैप यहाँ पे किया था। ये क्या बोलते हो फ्लाइंग बोर्ड सेट है ना, उसकी लीडर की बेटी यहाँ पर है और इसकी शादी यहाँ पे होने वाली थी हेवनली पेविलियन नाम का जो भी सेट का यंग मास्टर है ना उसके साथ यहाँ पर। तो वेल मैंने किडनैप कर लिया था क्योंकि भाई मुझे चाहिए थी। हाँ लेकिन जो आइस के अंदर बंद ना मैंने बंद यहाँ पे नहीं किया था, इसने कोई टेक्निक यूज की और खुद को आइस के अंदर खुद से ही बंद कर लिया। यान को तो नो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लड़की यहाँ पर नहीं पैरा लेवल की है और जो आइस यहाँ पर ना कम से कम चौथे रैंक का लग रहा है ओपन एवन का। हाँ तो ऐसा कैसे जानबूझ के बंद करेगी? ये कहता मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची मुझसे किया था, मुझे बातें बताना था मैंने बता दिया, प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो। तो यान के नहीं छोड़ता, कमांडर को ऑर्डर देता कि भाई मार डालो, वैसे भी हमने बहुत बंदों को मारा है, इसको भी मार डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात इस लड़की का, इसको क्या करे, इसको अंदर से आजाद यहाँ पे करवाए क्या? दूसरे बंदे आइडिया देते भाई कोशिश करने कर सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता भी कि हम लोग इसको आजाद करवा पाएंगे। जैसे सही टाइम आएगा ना खुद ही आजाद यहाँ पर होगी, अभी के लिए रहने देते हैं। ये आन को तो एक काम करते भाई इनका जो सेट है ना उनके सेट के साथ मिलते लड़के उनके हवाले कर देते ताकि उनके साथ भी हमारी दोस्ती हो जाए। उसको ध्यान की ऑर्डर देते चलो भाई हमारा जो सेट है वाइल्ड लैंड है ना, वाइल्ड लैंड में जाने के लिए। मनीमन सोचता जो हमारा सफर यहाँ पे था ना, हमारा सफर यहाँ पे बहुत ही हार्ड यहाँ पे था, लेकिन तो भी भाई जैसे जैसे हमने पूरा कर दिया और सेफली यहाँ पे लौट जाएंगे। हाँ लेकिन भाई अभी भी ओपन लेवल पे जाने पे मुझे मेहनत यहाँ पे करना बाकी है। जो गोल्ड एलिमेंट है ना 7वें रैंक का मुझे अभी तक यहाँ पे नहीं मिला है, जब तक 7वें रैंक का गोल्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता मैं तो ओपन लेवल के 7वें पे जा भी नहीं सकता। उतने में ना कुछ समय बाद लू शाओ कहती है कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। ये कहता कौन? वो कहती है आई डोंट नो, हम लोग बार बार डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करें लेकिन जो डायरेक्शन में जा रहे ना उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये आने के बोलता भी मैं समझ गया कौन लोग हो सकते, या तो हेवनली पेविलियन यहाँ पर होगी या तो जो फ्लाइंग बोट है ना फ्लाइंग बोट वाले यहाँ पर होंगे, ये दोनों में से ही कोई एक यहाँ पर होगा। ये सामने से कहती है लेकिन कैसे, आपको कैसे आइडिया है, उनको कैसे मालूम कि उनकी बेटी हमारे पास है? ये बता शायद इनकी बेटी के पास ना कोई आर्टिफैक्ट या कुछ होगा जिससे लोकेशन का पता लगा सकते हैं। लू शाओ कहती है फिर हम लोग क्या करें? ये कहता भी शिप है ना गोल गोल यहाँ पे घुमाओ, रास्ते में स्पेस मोती छोड़ दूंगा ताकि बाई चांस गड़बड़ वड़बड़ यहाँ पर होगा ना, हाँ तो सही टाइम पे हम लोग यहाँ पे बच के निकल जाए। शिप के ऊपर है ना जो पीछा करे थे उस लड़की की माँ यहाँ पे थी शेंग वन लॉन्ग जिसका नाम है, वो ऑर्डर दे दिया अपने बंदों की स्पीड यहाँ पे बढ़ाओ, कुछ भी हो जाए इस बार ना साले हमारे हाथों से बच के जाना नहीं चाहिए। यान के शिप के सामने आ जाते हैं और कहते हैं सालो यार तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम्हारी तो अब धजिया यहाँ पे उड़ जाएगी, हमारी बच्चों को यहाँ पे किडनैप करोगे। यान के कहते हैं कि हेलो मेहमान लोग कौन हो यार, जरा अपने बारे में बताओ। औरत अपना नाम बताती है कि शेंग वन लॉन्ग मेरा यहाँ पे नाम है और ये शिप की मालकिन यहाँ पर हूँ। तो ये कहता है ओके मैडम लॉन्ग, तो आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, कमाल की बात है क्या ना, हम आप ही के पास आपसे मिलने आ रहे ताकि जो आपकी बेटी है ना आपकी बेटी को आपके हवाले कर दे, लेकिन कितनी कमाल की बात है कि आप हमको रास्ते में ही मिल गए। तो ये सामने से कंफ्यूज हो जाते कि जो ब्लैक फेदर सेट यहाँ पे था ना उसके किसी सेटर ने किडनैप यहाँ पे किया था, वो लोग कहाँ पर है, मेरी बेटी तुम्हारे पास काहे को आई? तो यान के बताता कि वो लोग ना मेरे एरिया में आके मेरे एरिया को बर्बाद करने वाले थे, तो मैंने उनको यहाँ पे जान से मार डाला और आपकी बेटी को ना हमने आजाद यहाँ पे करवा लिया। हम आपके पास लाने वाले थे, आप लोग यहाँ पे मिल गए तो अपनी बेटी को यहाँ पे लेके जा सकते हो, अब फिर आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये लोग कहते रुकिए जरा सबर कीजिए, क्या ना ऐसा नहीं कि हम आप पे भरोसा नहीं करते, लेकिन खाली आपकी बातें सुनकर हम कुछ बोल नहीं ना सकते। और इनकी बेटी है ना उनको आजाद होने दीजिए, हम उनसे पूछ के भाई सब कुछ कन्फर्म कर लेंगे। तो शायद माँ के पास कोई टेक्निक थी जिससे बेटी है ना उसको बर्फ से आजाद करवाती है, तो बेटी भी सारी बातें बता देती कि हाँ भाई उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, इस लड़के ने मुझे ऐसा बचा लिया। जो सुनते सामने से ये भी कहता है कि मतलब वो माँ कहती है कि सॉरी यार हम आपको पहचान नहीं पाते, हमसे गलती हो गई। ये भी कहता नहीं ऑफ कोर्स भाई बेटी की सेफ्टी की बात है तो भाई ज्यादा भरोसा भी किसी पे करना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन अब भरोसा हो गया ना, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते यहाँ पे जा सकते हैं। जो सुनते ही सामने से वो लोग कहते हैं कि ना काम कीजिए, हमारे पास एक बड़ा शिप है, आप उस पे आ जाइए, हम आपको लेके जाएंगे, आपने हमारी बेटी की जान बचाइए, अगर आप ना होते तो आई डोंट नो हमारी बेटी के साथ यहाँ पे क्या हो जाता।
हाँ तो यान के उस बड़े से शिप पे चल जाता है जिसको लोटस शिप कहा जाता है। तो ये भी कहता है भाई क्या शिप यहाँ पर है। इसको देख कर ना सच्ची में दिल गार्डन गार्डन यहाँ पर हो गया। तो वो भी कहती है मजाक मत कीजिए भाई, दुनिया में इससे कमाल कमाल के लाखों करोड़ों शिप यहाँ पर, उसके सामने हमारा तो कुछ भी नहीं है। उतने में एक आदमी आगे आता है और कहता है कि हेलो, या तुमने कहा था तुम वर्ल्ड लैंड से यहाँ पे बिलोंग करते हो। यार ये कौन सा सेट है, मैंने कभी नाम यहाँ पे नहीं सुना यान के, लेकिन तुम्हारा नाम है ना। तो यान के भी कंफ्यूज कि आप कौन हो। हाँ तो माँ बताती भाई ये मेरे पति देव है और मेन जो मेरी बेटी, भाई बेटी के बाप यहाँ पे लगेंगे और क्या। तो वो सामने से टोंग यू अपना नाम यहाँ पे बताता है कि टोंग यू मेरा नाम है। तो यान के फिर बताता है कि हाँ तो जो मेरा वर्ल्ड लैंड सेट है ना नया नया यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं ज्यादा उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन तो भी सेट का अपन यहाँ पे मालिक बन गया। जो सुनते ये दोनों मियाँ बीवी चौक जाते, भैया बंदा बस गेट एम्पर लेवल का है और यहाँ पे भाई सेट का लीडर यहाँ पे बन गया। भाई हमको तो विश्वास ही यहाँ पे नहीं हो रहा। माँ सामने से कहती यहाँ पे सेट शुरू में छोटा यहाँ पर होता है, ज्यादा बंदे जानते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बाद में बड़ा यहाँ पे बन जाता है। तो भाई आपका भी बाद में बड़ा बन जाएगा सेट। तो यान के भी कहता है कि ओके हाँ आपका शुक्रिया, आपका आशीर्वाद रहा तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेट बड़ा बनेगा। ये कहते खाइए खाइए आराम से। हाँ तो पार्टी वार्टी होती है, कमरे के अंदर माँ बेटी बैठी हुई थी। तो बेटी कहती अम्मी जान आपने ये बोला वो जो लड़का यान की है ना उसको अपने पीआर में गिरा, उसको पटाए पुटाए, मगर काय को आप ऐसा काय को करवाना चाहते हो, क्योंकि भाई मेरी शादी पहले से वो जो हेवली पेविलोन है ना उसका यंग मास्टर वाई जिसका नाम है उसके साथ यहाँ पे तय हो चुकी थी। तो इसको काय को पटाने को कह रहे हो। ये बताती है क्योंकि भाई तुमको क्या लगता है सेट वाले वो लोग तुमको ढूंढ रहे थे, तुमको बचाने के लिए नहीं, तुमको जान से मारने के लिए। ये कहती मगर क्यों वो लोग मुझे जान से यहाँ पे काय को मारना चाहेंगे। ये बताती इतने सालों से 2 सालों से तू गायब यहाँ पे थी, तेरे बारे में कोई भी खबर यहाँ पे नहीं आया था। तो ज्यादा करके तो ऐसा लगता है कि तू मारी गई, लेकिन मेरे पास तुम्हारा सॉल नेम था जिससे मैं कंफर्म यहाँ पे थी कि भाई तुम यहाँ पे सही सलामत हो। सुनो भाई जिस लड़के ने तुमको किडनैप किया था ना एक नंबर के ठरकी और निहायती आदमी है। तो सबको ऐसा लगता है कि अगर तुम सही सलामत भी होगी उसने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, तो ऐसा कोई आदमी तुम्हारे साथ शादी का करना चाहेगा। ये कहती है हाँ मुझे मालूम है किडनैप किया गया था ठरकी आरामी है, लेकिन मैंने उसको छूने भी नहीं दिया, मैंने टेक्निक यूज की बर्फ वाली और खुद को ना बर्फ के अंदर यहाँ पे जमा लिया। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। माँ कहती भाई मुझे तुम्हारी बातों का पूरा विश्वास है, लेकिन वो लड़का जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी उसको तुम्हारी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसको तो लगेगा कि हाँ भाई तुम्हारे साथ इसके साथ कुछ ना कुछ तो हो चुका है यहाँ पे रहेगा, तो भाई तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा, तुमको जहां से मार डालेगा, या फिर तुम्हारे साथ शादी हो गई लोग उसको ऐसा बोलेंगे कि भाई कैसी लड़की के साथ शादी कर लिया, इसके लिए तुमको अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचेगा। जो सुन ये कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा आदमी यहाँ पे नहीं हो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो सुन उसकी माँ कहती है भाई हमने खबर उनको दे दी है, वो बहुत जल्दी हमसे आके मिलने वाले हैं, तो भाई सामने से कैसा बंदा हो कैसा बंदा नहीं ना है तुम बाद में यहाँ पे खुद देख लेना। तो ये भी सामने से कहती भाई मैं देख लूंगी, भाई वैसे आदमी हो ही नहीं सकते। भाभी आ जाता, भाभी कहता भाई ये ना उस लड़के को पसंद यहाँ पे करती है, तो जाहिर सी बात उसके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करेगी, तो तुम जानबूझ के ऐसा ऐसा यहाँ पे काय को कर रही हो, उसको फोर्स यहाँ पे काय को कर रही हो। जो सुनते माँ कहती है कि भाई उसकी माँ यहाँ पर उसके बारे में अच्छे ही सोचूंगी और ये भी ना उसकी भलाई के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये कहते क्या भलाई सी मैं नो जो वाई नाम का लड़का जिसके साथ शादी होने वाली थी वो अच्छा आदमी नहीं, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम यान के इसके साथ चिपकाना चाहती हो। भाई क्या भरोसा है कि यान के अच्छा होगा, आगे चल के इसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे देगा, हो सकता है ये और नीच कमीना आदमी निकल जाएगा। तो जो सुनते ये कहती नहीं मैं आदमियों को यहाँ पे समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है ना आगे चले कुछ बड़ा उखाड़ेगा, उस वाई से तो कुछ ज्यादा यहाँ पे उखाड़ेगा। हाँ तो भाई मेरे पे चिल्लाने से अच्छा कि आप भी मैं साथ मिलकर ना अपनी बेटे को समझाने पे ध्यान दीजिए। बाप भी कहता भाई तुम्हारा क्या करो समझ नहीं आता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।